चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ दुनिया की नंबर 1 ब्रांड जो कि बनाती है स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग के प्रोडक्ट्स। नाम आपने पढ़ लिया, डीकैथलॉन में चलेंगे। डीकैथलॉन को क्वेचा भी कहा जाता है। 1976 में माइकल लेक ने इस कंपनी की स्थापना की थी। 2020 तक 1647 स्टोर खोल चुकी है 57 कंट्रीज़ में। इंटरनेशनल कंपनी है। इनका मेन काम है स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स बनाने का। जैकेट ये आप देख रहे हैं -20 डिग्री तक मिलते हैं। तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या हिमालय की ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो अच्छी रेंज के और अच्छे कलर के जैकेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स साइकिल्स वगैरह आप देख रहे हैं, साइकिल प्लस साइकिल की एसेसरीज वगैरह मिल जाएंगी। यूवी प्रोटेक्शन चाहिए होती है हिमालय के पर्वतों में क्योंकि रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। कैरम बोर्ड और भी बहुत सारे इंडोर स्पोर्ट्स आइटम आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये टेंट लगा हुआ है, ये फोल्डिंग चेयर, फोल्डिंग टेबल, हज़ारों प्रोडक्ट हैं कंपनी के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये है स्टिक। अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो बर्फ़ में घुसाने के लिए या मिट्टी में घुसाने के लिए स्टिक चाहिए होती है जिसका सपोर्ट चाहिए। ये फोल्डिंग टेंट अभी आप देख रहे हैं। और सन ग्लासेस मैंने अभी आपको पहन के दिखाए हैं। ऐसे बहुत ही अच्छी रेंज, फैंसी स्टाइल और फैंसी कलर के ग्लासेस के साथ में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये बैग हैं, बैकपैक, क्योंकि पहाड़ों पे ट्रॉली बैग नहीं चलते। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कॉक्स, बैडमिंटन के कॉक्स, ये सब आइटम स्पोर्ट्स की जो भी होंगी, हर तरीके की स्पोर्ट्स जो आपने सुने भी नहीं होंगे वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स शूज़, ट्रैकिंग शूज़ वगैरह मिल जाएंगे। टी शर्ट, बैडमिंटन एंड कॉक्स मिल जाएंगे। टेनिस के और सीजन के बॉल्स यहाँ मिलेंगे। जॉगिंग और स्केटिंग के लिए शूज़ मिल जाएंगे। ये अभी देख रहे हैं आप, ये सॉफ्ट और शूज़ का स्टॉल लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल आप हैं सूरत के डीकैथलॉन के शोरूम में, लेकिन ऑल ओवर इंडिया लगभग इनके शोरूम लगभग एक जैसे ही होते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये देखिए जैकेट, हाफ स्लीव जैकेट, फुल स्लीव जैकेट्स, वार्म जैकेट्स, वाटरप्रूफ जैकेट, विंड शीटर्स भी मिलेंगे। एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग मशीन, वॉकिंग मशीन, डंबल्स, पुशअप्स के लिए सब जिम इक्विपमेंट्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। एपकिन प्रो, जितनी भी फिटनेस की आइटम्स हैं सब A to Z मिल जाएंगी। बेंच, मल्टी मशीन्स जिसमें आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस एक ही मशीन में कर पाएंगे। अलग अलग ऑफर्स रहती हैं। अगर आप डीकैथलॉन को सब्सक्राइब करते हैं तो ऑफर्स आपको मैसेज पे आती ही रहेंगी। ये देखिए ग्लासेस, कैप्स, हर तरह की एसेसरी आपको शोरूम में मिल जाएगी। बढ़ते रहिए, आगे देखते रहिए। ये हैं साइकिल प्लस साइकिल की एसेसरीज। साइकिल और उसके हर तरीके के स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। शूज़, लॉन्ग शूज़, स्मॉल शूज़, वाटरप्रूफ जैकेट्स, वाटरप्रूफ पैंट, ट्रैकिंग पैंट्स, प्योर कॉटन पैंट्स, पॉलिस्टर और ट्रैकिंग पैंट्स भी मिल जाएंगे आपको। खास करके मैं यहाँ पे आया था ट्रैकिंग का सामान लेने के लिए। हेलमेट, साइकिल के हेलमेट, स्पोर्ट्स के हेलमेट, हर तरह के हेलमेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कभी भी आप ट्रैकिंग के लिए जाएं तो मेरी ये 2 टिप्स ज़रूर याद रखिएगा। 2 चीज़ों में कभी भी आप
पैसे मत बचाइए। एक है शूज़ और दूसरा है रेनकोट। शूज़ बर्फ़ में स्किड हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, मिट्टी में कीचड़ में स्किड हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। पहाड़ों पे से अगर आप एक बार स्किड हो गए, स्लिप हो गए तो जान पे बन आएगी। इसलिए कभी भी नॉर्मल शूज़ को और जॉगिंग शूज़ को पहन के पहाड़ों पे मत जाइए। तो उसके लिए स्पेशल ट्रैकिंग शूज़ लीजिए और वो यहाँ पे आपको अच्छे मिल जाएंगे। रेनकोट, बहुत सारे लोग जो डेली वेयर का रेनकोट होते हैं वो ले आते हैं। अच्छी क्वालिटी के भी रेनकोट यहाँ पर आकर नहीं चलते। उसका रीज़न है कि सिटी में पहनने के लिए रेनकोट का मटेरियल अलग होता है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे चलते हैं तो आपके पाँव ऊंचे ऊंचे रखने पड़ते हैं आपको, और उसमें ट्रैक जैकेट को तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन ट्रैक पैंट फट जाता है और बारिश हुई तो पहाड़ों पे बर्फ़ जैसा ठंडा पानी आएगा तो आपका पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। मेरे दोस्त के साथ हो चुका है, उसका ट्रैक पैंट फट गया और शरीर ठंडा हो गया और वो बेहोश हो गया। तो इन दो चीज़ों का कभी भी रिस्क मत लीजिए। तो चलिए बात करते हैं ट्रैकिंग का कौन कौन सा सामान मिल सकता है आपको यहाँ पर। तो स्लीपिंग बैग होता है, एक बैग जैसा होता है जो कि बहुत लाइट वेट होता है। उसे आप बैग के अंदर नहीं रखेंगे, बैग के ऊपर ही उसको बांध के चलना है, और उसे आप खोलेंगे तो स्लीपिंग बैग में आप सो जाएंगे तो बाहर ठंडी होगी तो आपको नहीं लगेगी। वो स्लीपिंग बैग्स भी अलग अलग आते हैं, कुछ नॉर्मल डिग्री, कुछ -5 डिग्री, कुछ -15 डिग्री, 25 डिग्री। तो आप किस एटमॉस्फेयर में जाने वाले हैं उसी हिसाब से लें। मैं तो एडवाइस दूंगा कि अगर आप -5 डिग्री में जाने वाले हैं तो आप -15 डिग्री का लें। टेंट, कुछ लोग होटलों के चक्कर में और टूर ऑपरेटरों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो अपना खुद का टेंट ही कैरी करते हैं। तो यहाँ पे 1%, 2%, 5% काफ़ी वेराइटी आपको मिल जाएगी। वाटर बॉटल्स मिल जाएंगी, वाटर फिल्टर मिल जाएंगे। वाटर फिल्टर खास लेके जाइएगा, क्योंकि कई बार लोगों को पहाड़ों का पानी पचता नहीं है और लूज मोशन और वॉमिटिंग होनी चालू हो जाती है। शरीर का पानी ख़त्म, यानी खेल ख़त्म, आपकी यात्रा बिगड़ सकती है। स्लीपिंग मैट, स्लीपिंग फॉर्म लोग लेकर अक्सर आपने जाते हुए देखे होंगे। स्लीपिंग मैट को अगर आप बिछाते हैं जो ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है तो ठंडे पत्थर पे भी रखेंगे तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। सनबर्न ग्लासेस तो मुझे पहने हुए आपने देख ही लिया है। मंकी कैप, वार्म कैप, पहाड़ों पे जाएं तो मंकी कैप लेना ना भूलें, क्योंकि कभी भी मौसम बदल सकता है और कितना बदलेगा वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मंकी कैप होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसे फोल्ड करके आप नॉर्मल कैप बना सकते हैं। ग्लव्स, ये एक चीज़ मत भूलिएगा, अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं, क्योंकि अगर बाहर ठंडी है या बारिश है तो सबसे पहले हाथ और पाँव ही ठंडे होंगे, और हाथ और पाँव ठंडे हो गए तो आपके शरीर की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो ग्लव्स लीजिए और हो सके तो वाटर प्रूफ लीजिए। गरम ग्लव्स भी ज़रूर लें, क्योंकि रात के समय पे गरम सॉक्स और गरम ग्लव्स आपका काम करेंगे। अक्सर लोगों को ठंडी लगती है तो उनको मेरी एडवाइस है कि रात को सोते समय साथ में आयोडेक्स ज़रूर लेके जाएं, पाँव में आयोडेक्स घिसें और फिर उसके ऊपर सॉक्स पहनकर जाएं। रात को सोएं तो जिससे आपको ठंडी कम लगेगी। दो चीज़ें खास ध्यान रखें अगर बात कर रहे हैं सॉक्स के बारे में, तो सॉक्स आपके पास पॉलिस्टर के होने चाहिए डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में जब आप चल रहे हैं तो बारिश में आपके सॉक्स गीले हो सकते हैं। तो वो सॉक्स गीले हो जाएंगे तो पॉलिस्टर टेरिकॉटन के इजीली सूख जाएंगे, लेकिन कॉटन के या गर्म सॉक्स नहीं सूखेंगे। तो वो आपके डे के लिए, और रात को सोने के लिए आपके पास वार्म सॉक्स होने चाहिए, जैसे मैंने बताया आयोडेक्स लगा के रखेंगे। स्टिक साथ में ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि स्टिक बर्फ़ में भी घुस जाती है, मिट्टी में घुस जाती है और आपकी पकड़ भी बनती है और आपका वेट भी उठाती है, तो वो ट्रैकिंग आपके लिए ईजी हो जाती है। बैकपैक जितने हो सके उतने बड़े लें। बड़े बैग में तो छोटा सामान आ जाएगा, लेकिन छोटा होगा
तो प्रॉब्लम होगा। आप घुसा के डालेंगे तो बैग फट गया तो पूरी यात्रा आपकी बिगड़ सकती है। जैकेट्स, कुछ लोग -5 डिग्री लेते हैं, कुछ -15 लेते हैं, कुछ -20 डिग्री लेते हैं। आप जहाँ जा रहे हैं उस हिसाब से लें, लेकिन -5 भी अगर आपने लिया है या -20 भी लिया है तो उसके लिए भी आपको अंदर एक आध इनर तो पहनना ही पड़ेगा। और अगर आप -20 लेना चाहें तो 2 चॉइसेस में जा सकते हैं। एक -5 डिग्री का एक जैकेट ले लिया और -15 का एक ले लिया, तो आप -5 में भी पहन पाओगे, -15 में भी पहन पाओगे और दोनों को एक साथ में भी पहन पाएंगे। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड भी सारी आइटम्स हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं स्टम्प्स हैं, पैड्स हैं, शूज़ हैं। विंड शीटर ज़रूर साथ में रखिए। रेनकोट अक्सर लोगों के पास होता है, लेकिन ट्रैकिंग के समय पे पसीना आता है और रेनकोट प्लास्टिक का होने की वजह से अंदर हवा नहीं जाने से खुजली चालू हो जाएगी और पसीना आएगा और आप इरिटेट हो जाएंगे। तो इसके लिए रेनकोट तो लेना है, लेकिन रेनकोट के साथ में एक विंड शीटर यानी जैकेट टाइप होता है वो भी होना ज़रूरी है। और रेन कोट भी लेना है, रेन पैंट भी लेना है। कुछ लोग ऊपर का रेन कोट लाते हैं कि चलो छाती पे हवा नहीं लगेगी, सर पे हवा नहीं लगेगी, लेकिन लोअर बॉडी को इग्नोर करते हैं। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि शरीर ठंडा हो गया तो सब बेकार। अंदर आपको स्पॉट और ट्रैकिंग रिलेटेड इतनी आइटम मिलेंगी जितनी आप सोच नहीं सकते हो, जितनी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि 3-3 रैक के ऊपर सामान पड़ा है और मैं आपको सिर्फ लोअर पोर्शन या अपर पोर्शन ही दिखा पा रहा हूँ। तो क्रिकेट के आइटम्स, बैट, बॉल, एब्डो, पैड, गिल्ली, हजारों आइटम यहाँ पे मिलेंगी। स्पोर्ट शूज़, ट्रैकिंग शूज़, चप्पल, सैंडल्स, इतनी रेंज है कि आप खुश हो जाएंगे। साइकिलिंग और अदर स्पोर्ट हेलमेट आइटम्स, वुलन स्पोर्ट्स, वुलन आइटम्स, स्पॉट आइटम और ट्रैकिंग कैप्स। मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, इतनी आइटम्स हैं। तो एक बार डीकैथलॉन की विजिट जरूर लीजिएगा और चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका यही शेयर और लाइक मुझे एक और शोरूम लेके जाएगा और एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा और घर बैठे आप कर पाएंगे, देख पाएंगे वीडियो। ये सूरत का डीकैथलॉन का शोरूम है। रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट के एग्जैक्ट सामने है ये शोरूम। एयरपोर्ट के सामने की साइड पे 200 से 300 मीटर का फर्क होगा। तो बने रहिएगा, वीडियो एंड तक देखते रहिएगा और कुछ पसंद आए तो मेरा वीडियो बनाना सफल। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पता नहीं आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, क्योंकि ना तो शेयर का पैसा लगता है, ना ही लाइक का पैसा लगता है, ना ही सब्सक्राइब का लगता है। हाँ, लेकिन हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आशा करता हूँ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये रेनकोट है। रेनकोट में भी एक और वैरायटी आती है जिसे पोंचा कहा जाता है। वो भी एक बहुत अच्छी चॉइस होती है। पोंचा में आपका पैंट नहीं होता, ऊपर से फ्रॉक जैसा खुला होता है और वो घुटन के नीचे तक आता है, जिससे आपको हल्की बारिश में चलने में सुविधा रहती है। तो सबसे अच्छी चीज़ है पोंचा और डीकैथलॉन की कि जितनी भी वैरायटीज़ आती हैं लोग इसे इसीलिए पसंद करते हैं और 57 देशों में इसीलिए फैला है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट बहुत मजबूत होते हैं, टफ़ यूज़ में फटते नहीं हैं। क्योंकि ट्रैकिंग में और खेलने में सबसे टफ़ चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रफ़ यूज़ होता है और रफ़ बनाने के बाद में उनकी चीज़ें एकदम लाइट वेट होती हैं, क्योंकि ट्रैकिंग में वज़न ज़्यादा आप उठा नहीं पाएंगे। अगर आपने पोर्टर भी रखा है, वज़न सामान उठाने वाला पिट्ठू भी हायर किया है, तो वो भी वज़न के हिसाब से आपसे पैसे लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि लाइट वेट की आइटम्स ली जाएं, क्योंकि इनकी आइटम्स देखने में बड़ी होती हैं, लेकिन जब उसे आप फोल्ड करते हैं तो एक छोटे से पाउच में आ जाती है।
और ट्रैकिंग में जाते समय मेरा ये टिप भी याद रखिएगा कि अक्सर लोग कॉटन की शर्ट्स पहनते हैं, लेकिन कॉटन की शर्ट्स गीली हो गई तो सूखने में तकलीफ होती है। तो प्रायोरिटी रहना चाहिए कि कॉटन का शर्ट आपके पास हो, लेकिन पॉलिस्टर और टेरिकॉटन के शर्ट जल्दी सूख जाएंगे।